नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। पंजाब के लोकप्रिय गायक मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में गैंगवार और गैंगस्टर्स तथा माफियाओं के इतिहास की परतें लगातार खोलने लगी हैं। लोगों में यह अंदेशा घर कर गया है कि आखिर यह गैंगवार, माफिया और जितने भी तरह के अपराधी हैं उनकी जड़ें कितनी पंजाब में गहरी हो गई हैं। इसने लोगों को और वहाँ की सरकार को भी परेशान करना शुरू कर दिया है। पंजाब में 2008 के बाद से गैंगस्टर कल्चर बहुत तेजी से परवान चढ़ा। किसी फैशन की तरह यह ट्रेंड अपराध की दुनिया की ओर मुड़ने वाले युवाओं में सामने आया है। यह पंजाबी पॉप गीतों में जबरदस्त ढंग से परिलक्षित हो रहा है। पिछले 1.5 दशक में पंजाब में गिरोहों का प्रसार हुआ, उनकी संख्या में वृद्धि हुई, जबरन वसूली और लूट में तेजी आई। जेल में बंद गैंगस्टरों द्वारा फेसबुक पर अपनी फोटो और पोस्ट डालना, धमकियों वाले मैसेज पोस्ट करना, यह सब पंजाब में बहुत आसान सी बात हो गई है। हद तो यह है कि गिरोहों और अपराधियों को ग्लैमराइज करने वाले पॉप गायकों और उनके वीडियो की भरमार है, क्योंकि ये बहुत पसंद किए जाते हैं। ये सब काफ़ी कुछ पश्चिमी देशों की नकल भी है। पुलिस की चिंता यह है कि स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच इन गैंगस्टरों के प्रति सम्मोहन बढ़ा है और इनकी इज्जत लगातार बढ़ रही है। छात्र चुनाव में ज्ञात सदस्य गिरोहों की भागीदारी पंजाब में बिल्कुल आम बात है। पंजाब के युवा गैंगस्टर लाइफस्टाइल से बहुत प्रेरित हैं। गैंगस्टरों को छात्र अपने राजनीतिक समारोहों के लिए आमंत्रित करते हैं। छात्रों और युवाओं में इसलिए गैंगस्टरों की प्रशंसा वाले पॉप गीतों की अच्छी खासी लोकप्रियता है। बताया जाता है कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के गैंगस्टर कथित तौर पर दुबई, थाईलैंड और कनाडा जैसे स्थानों पर चले गए हैं, जहां से वो भारत में गिरोह संचालित कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पंजाब के इन गैंगस्टरों की सूचना कभी अंडरवर्ल्ड डॉन रहे दाऊद इब्राहिम यानी डी कंपनी है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए अपराधियों से पता चला है कि ये गिरोह 3 अलग अलग देशों से सक्रिय गिरोहों के नेताओं के निर्देश पर काम करते हैं। एक गिरोह के सरगना वीरेंद्र प्रताप उर्फ काला राणा के थाईलैंड से संचालित होने का संदेह है। सत्येंद्रजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड के कनाडा से संचालित होने का संदेह है और संदीप उर्फ काला जत्थेदी के भारत से किसी अज्ञात विदेशी गंतव्य पर जाने का संदेह है। ये लोग सिर्फ वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP कॉल पर बात करते हैं और विभिन्न प्रकार की ID से प्राप्त नंबरों का उपयोग करते हैं। आरोपी अपने आकाओं को संबोधित करने के लिए कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। मास्टरमाइंड को टाइगर काला राणा के लिए, अल्फा काला जत्थेदारी के लिए और डॉक्टर गोल्डी बरार के लिए संबोधित किया जाता है। पिछले 1 साल में दिल्ली में बड़े अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अपराधी और गैंगस्टर दिल्ली के अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करने के लिए राजधानी में घुसपैठ करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि कई छापों में गैंगस्टर गिरोह के तमाम सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पुलिस इन गैंगस्टरों के गिरोह से नए सदस्यों को जोड़ने से खुद को रोक नहीं पा रही है। युवा लोग छुटभैया अपराधियों के रूप में प्रवेश करते हैं। इसमें अच्छी लाइफ स्टाइल, पैसा और राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा होती है। इस समय राज्य की विभिन्न जेलों में 370 गैंगस्टर बंद हैं, लेकिन 600 से 700 सदस्य खुलेआम घूम भी रहे हैं। पंजाब के इन गैंग्स में से कुछ को विशेष रूप से मालवा में राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है। पंजाब में खिलाड़ियों का गैंगस्टर बनने का भी एक अजीब ट्रेंड है। मिसाल के तौर पर गैंगस्टर जसविंदर सिंह उर्फ राकी एक हैमर थ्रोअर था। इसी तरह जयपाल सिंह भी नेशनल लेवल का एक हैमर थ्रोअर था। जयपाल का गैंगस्टर साथी गुरशाहिद सिंह उर्फ शेरा खुबन था, जो 4 साल पहले एक पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। जयपाल और शेरा की मुलाकात एक खेल टूर्नामेंट में हुई थी, वहीं से इनका सफ़र साथ शुरू हुआ। उनके अन्य गैंगमेट तीरथ धिलवान एक पुराना कबड्डी चैंपियन है। सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला लॉरेंस बिश्नोई का गिरोह मालवा, दिल्ली, राजस्थान में सक्रिय है। यह हाईवे डकैती, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और वसूली के धंधे में लगा है। यह अवैध हथियारों का भी कारोबार करता है। पंजाब विश्वविद्यालय छात्र संगठन का पूर्व छात्र नेता लॉरेंस बिश्नोई कभी चंडीगढ़ में DAV कॉलेज का छात्र था। बाद में वो अपराध की दुनिया में उतर गया। इस समय राजस्थान की जोधपुर जेल में वो बंद है। यह गैंगस्टर अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी को लेकर सुर्खियों में आया था। नरेश बिश्नोई और सुनील नेहरा उसके गिरोह के अन्य सदस्य हैं। माना जाता है कि कनाडा में रह रहा अपराधी गोल्डी बराड़ इस गैंग को निर्देश देता है। 2012 में बठिंडा में एक मुठभेड़ में मारे गए गुरशाहिद सिंह उर्फ शेरा खुबान के नाम से चलाया जा रहा यह गिरोह सबसे खूंखार गैंगस्टरों में से
एक जयपाल सिंह के नेतृत्व में राज्य भर में अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है। यह गिरोह रंगदारी और हाईवे लूट में शामिल है। हालांकि जयपाल अप्रैल 2016 में हिमाचल में परवाणु के पास प्रतिद्वंदी जसविंदर सिंह राठी की हत्या के बाद से गायब है। 2015 में गोंडर गैंग द्वारा शूटर सुखवीर सिंह उर्फ सुखा कहलों की हत्या के बावजूद यह गिरोह पंजाब के दोआब और माझा क्षेत्रों में सक्रिय है। कहलों को अदालत ले जाया जा रहा था जब हमलावरों ने उसके साथ आए पुलिसकर्मियों को बंधक बना लिया, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। उसके शरीर के चारों ओर नृत्य किया। विक्की गोंडर और कहलों 2007 में एक साथ जालंधर स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ा करते थे। मालवा के कुख्यात अपराधी दविंदर बम्बिहा की मौत के बाद यह गिरोह अस्तित्व में आया। सेवेवाल बंधुओं ने बम्बिहा के गिरोह के अधिकांश सदस्यों को अपने गैंग में शामिल कर लिया। इस गिरोह का संचालन रंजीत सेवेवाला करता था। 2015 में उसके मारे जाने के बाद उसके भाई गुरबख्श सिंह ने कमान संभाली। गुरबख्श को पुलिस ने 2017 में एक मुठभेड़ के बाद बठिंडा में पकड़ा था। इस तरह देखा जाए तो पंजाब में नौजवानों के लिए आकर्षण का केंद्र गैंगस्टर बन रहे हैं। वह पंजाब की सियासत के लिए, पंजाब के समाज के लिए, पंजाब के लोगों के लिए बहुत दुख का विषय है, परेशान करने वाला विषय है। लेकिन मूसेवाला की हत्या के बाद जिस तरह पंजाब पुलिस ने ऑपरेशन गैंगस्टर चला रखा है, उससे ये उम्मीद बनती है कि पंजाब में शायद अमन चैन के दिन लौट आएं और युवा जिनके लिए गैंगस्टर आकर्षण का केंद्र बने हैं वो कोई नया प्रतीक और प्रेरणा पुरुष पा सकें। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।